दोस्तों, कानपुर के एक छोटे से गांव की एक छोटा सा परिवार जो शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहा था। दोस्तों, 18 दिसंबर सन 2024 की ये बात है, जहां पर उन्हें पूरे परिवार से आमंत्रण था। पास के ही गांव में वो शादी समारोह में निकल ही रहे थे, तभी उसके घर की एक 17 साल की जवान लड़की जो होती है उस पार्टी में जाने से मना कर देती है। लड़की घर पर अकेली छोड़कर लोग उस शादी समारोह में चले जाते हैं। जाने के बाद सुबह जैसे ही 19 दिसंबर सन 2024 को वापस आते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। खटखटाने पर, बोलने पर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, लेकिन दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। तोड़कर जब अंदर जाते हैं परिवार के लोग, तो देखते हैं वो 17 साल की जवान जो लड़की थी वो मृत अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी। दोस्तों, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, उसकी सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी और पास में ही गर्भनिरोधक गोलियां पाई जाती हैं। कुछ दूरी पर कंडोम भी मिलता है। दोस्तों, ये सब कुछ देखकर घर परिवार वाले शौक रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, उनके माथे से पसीना छूट जाता है। ये आखिर में ये सब क्या हुआ है? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे आपको तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए कहानी की करते हैं शुरुआत और बताते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था, कैसे उस लड़की की मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी है कानपुर के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक धनीलाल नाम का एक परिवार रहता था। परिवार में धनीलाल 2 भाई थे और दोनों की एक एक पत्नियां थीं और दोनों की जो थी कि एक एक बेटा और एक एक बेटी थी। परिवार हंसी खुशी से रहा करता था। धनीलाल बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। पास ही में उनका एक बिजनेस था, दुकान थी और दोनों भाई अच्छे से अपना जीवन चला रहे थे। दोनों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लड़के थे, बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे थे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे थे और लगभग में 2-3 लड़कियां जो थीं वो जवान हो चुकी थी। 17-18 साल की आसपास की उम्र हो चुकी थी। लड़के जो थे 10-12 साल के आसपास दोनों के थे और परिवार में खुशी खुशी से जीवन चल रहा था। तभी पास के ही उनकी ससुराल थी, जहां पर शादी समारोह होता है। वहां पर उनकी बेटी की शादी थी, उनके साले की, जहां पर पूरे परिवार से आमंत्रण होता है। उस शादी में 18 दिसंबर सन 2024 की रात की वो शाम की वो घटना है, जब पूरा परिवार सज धज के वहाँ जाने के लिए तैयार होता है। साथ में वो लड़की जिसका नाम संध्या था वो भी तैयार होती है जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लास्ट में जाते जाते वो मना कर देती है कि मैं पार्टी में नहीं जाने वाली, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब है। 50 बहाने करके वो रुक जाती है। तो क्या होता है कि उसके मामा की लड़की, उसके फूफू की एक लड़की थी लगभग 7 या 8 साल की, जो उसके साथ रहती थी, बहुत अच्छी पढ़ती थी। इस वजह से वो दोनों को छोड़कर ये लोग उस शादी समारोह में चले जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ कोई घटना ही हो जाए, कोई कांड ही हो जाए। चले जाते हैं लोग। दोस्तों, शादी समारोह अच्छे से बीतता है उधर और दूसरे दिन वो लोग 19 दिसंबर सन 2024 को वापस होके वो लोग शादी समारोह से फिर घर आते हैं। देखते हैं कि बाहर से दरवाज़ा तो बंद है। दोस्तों, अंदर से दरवाज़ा बंद था, बाहर खुल नहीं रहा था, तो लोग दरवाज़ा मजबूरी में बहुत सी आवाज़ लगाते हैं, उन्हें तोड़ना पड़ता है। तोड़ के जब अंदर आते हैं तो देखते हैं उस संध्या को, जो 17 साल की एक जवान लड़की थी, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो बेड पर निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी माँ, उसकी चाची वगैरह देखती हैं तो उसके सांस भी नहीं चल रहे थे। वो मर चुकी थी बिल्कुल। उसके शरीर जो था वो अकड़ गया था, वो क्योंकि ठंडी का समय था। दिसंबर में आप समझ सकते हैं कितनी ठंडी पड़ती है। दोस्तों, पास में ही गर्भ निरोधक कुछ गोलियां पाई जाती हैं। वॉशरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कंडोम की झिल्ली भी पाई जाती है। दोस्तों, ये सब कुछ कहीं ना कहीं गलत रास्ते का इशारा कर रहा था। दोस्तों, घर वाले समझते हैं कुछ बात को तो दंग रह जाते हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हो गया। उनके होश उड़ जाते हैं। तभी पास के पड़ोसी कुछ होते हैं, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। पुलिस मौके पर आकर उनको अरेस्ट कर लेती है। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए अपना दस्तावेज वगैरह तैयार करने लगती। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और उसका चेक किया जाता है कि आखिर मामला क्या है।
सारे सबूत को इकट्ठा कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम भी देखकर हैरान थी कि उस लड़की के ऊपर, बदन के ऊपर निशान भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं और जो लड़की जो है वो पूरा मर चुकी है, उसके शरीर में सांस ही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गर्म निरोधक गोलियां और कंडोम की झिल्ली को देखकर उसका शक जो था वो कहीं ना कहीं गलत इशारे की ओर जा रहा था। जो फॉरेंसिक टीम थी वो अपनी सारे जो सबूत थी उसको जुटाकर इकट्ठा करती है और शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने का इंतजार लोग करने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था, उसकी जो थी जांच हो रही थी, पता नहीं चल रहा था। घर पर परिवार से पता किया गया तो कोई भी उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं बताया गया, कोई भी ऐसी बातें भी नहीं बताएगी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बाद में इस संध्या के फ़ोन कॉल्स को ट्रैक किया गया जिस पर लास्ट कॉल एक लड़के का पाया गया जिसका नाम सुमित था। सुमित पास के ही लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर रहता था और उसके स्कूल का क्लासमेट था जिसे जाकर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसे पूछताछ किया जाता है, वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसके बाद उसे 3rd डिग्री दिया जाता है, उसके साथ टॉर्चर किया जाता है। जब बहुत सारे प्रेशर डाले जाते हैं तो बाद में वो सकड़ लेता है। फिर उस काली कारतूत का वो चिट्ठा पूरा बताता है कि कैसे किस प्रकार से वो घटना हुई। वो बताता है कि संध्या द्वारा 9 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन किया गया कि मैं घर पे अकेली हूँ, तुम आ जाओ, आज हम लोग मिलकर पूरी रात एंजॉय करेंगे और अच्छे से रात गुजारेंगे। दोस्तों, संध्या द्वारा बुलाया गया प्रपोज़ल कहीं ना कहीं जो सुमित था वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था और वो जो था सज धज के वहाँ पर पहुँच जाता है। दोनों प्लान बनाते हैं क्योंकि दोनों ने अपने जीवन में कभी भी ऐसी वारदात नहीं की थी, ऐसा किया नहीं था। इस वजह से वो लोग इससे कहीं ना कहीं नाकाम थे। दोनों लोग गर्भ निरोधक गोलियां निकालते हैं और एक एक गोलियां दोनों लोग खाते हैं और दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग दोनों लोग निर्वस्त्र होकर संभोग करते हैं, संबंध बनाते हैं। अब इधर जो सुमित था वो कहीं ना कहीं ये गोलियां खाकर संबंध बनाने लगता है। संबंध इस कदर बनाता है जिससे कि उसकी चीख निकल जाती है। जो उधर संध्या थी उसे भी मज़ा आ रहा था, लेकिन वो जो लड़का सुमित था उसे उसके ऊपर एक भी कपड़े नहीं थे, उसे वो कपड़े भी नहीं डालने देता है। अजीब अजीब पोजीशन की अजीब अजीब तरीक़ों से उसके साथ संबंध बनाता है जिससे धीरे धीरे सुबह होने की कगार आ जाती है। लगभग 2-3 बज जाते हैं। धीरे धीरे उस लड़की की हालत भी ख़राब हो चुकी थी और कहीं ना कहीं वो ठंडी का शिकार हो चुकी थी। उससे एक भी पहली बार संबंध बनाने की वजह से उसके वजाइना से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, उसकी वजाइना से ब्लड आ रहा था जिसकी वजह से उसे बहुत सारे ब्लड बह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कमजोरी की अवस्था में वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। और उधर उसे ठंडी भी सता रही थी, वो नग्न अवस्था में थी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। इधर सुमित जो होता है वो घबरा जाता है, बहुत सारे इंतजाम करता है जिससे कि इसे गर्मी लाया जाए, लेकिन ये नाकाम रहता है। अभी उसकी जान नहीं गई थी, लेकिन सुमित जो होता है घबरा जाता है कि धीरे धीरे 4 बज रहे हैं, अब सुबह हो जाएगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके सांस तो चल रहे थे लेकिन उसे जो था कि जिंदे ही हालात में उसे उसी अवस्था में छोड़कर वो भाग जाता है। वो बेहोश थी, वो कुछ नहीं कर पाए थे, उसका ब्लड चल ही रहा था क्योंकि वो 17 साल की थी, जो सुमित था वो 22-23 साल का था। उसके साथ बेरहमी से जो था संबंध बनाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। धीरे धीरे सर्दी की वजह से उसकी शरीर अकड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है सुबह होते होते, क्योंकि वो नग्न अवस्था में थी। और सुबह जब घर वाले आते हैं तो इसकी शरीर को देखते हैं तो ये कोहराम बच जाता है। वो पूरा जो जुर्म था वो कबूल कर लेता है। पुलिस द्वारा चार्जशीट डाली जाती है और कोर्ट में मैटर पहुंचता है और इधर सुमित को जो था सज़ा सुनाने का समय आ जाता है। दोस्तों, पास्को एक्ट की तरह इसे सज़ा सुनाया जाता है आजीवन कारावास का, और आज ये अपने जीवन का आजीवन कारावास की जो सज़ा वो काट रहा है दोस्तों, केवल क्योंकि गलत कर्म का गलत नतीजा ही होता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा
कहानी सुनाने का उद्देश्य और मकसद यही है कि आपको जागरूक करना है कि आपकी भी फैमिली है, कहीं भी जाएं तो किसी भी बच्चे या बच्चियों को छोड़ के न जाएं। अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि घटना जो है किसी के साथ घटित हो सकती है। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।